हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर संतोष विश्वकर्मा, केमिस्ट्री टीचर। आज का जो टॉपिक है बेटा बहुत ज़्यादा आईएमपी टॉपिक होता है जो हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर 1, जिसे अपन बोलते हैं आईयूपीएसी नाम। ये आईयूपीएसी नाम बेटा किन के लिए इम्पोर्टेंट होता है? जो बच्चे अभी 10th क्लास में हैं, जो बच्चे 11th क्लास में हैं और जो बच्चे 12th क्लास में हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा आईएमपी है। क्योंकि बेटा इस टॉपिक से हमेशा 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने मिलेंगे। जो भी एग्जाम अपने होंगे उन एग्जाम में देखने मिलते हैं। कम से कम 2 क्वेश्चन, अधिक से अधिक 3 क्वेश्चन देखने मिलते हैं। तो ये टॉपिक अपन आज कंप्लीट करेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है आईयूपीएसी नाम। अब बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके डाउट रहेंगे, जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी, जो भी इससे रिलेटेड नोट्स रहेंगे और इससे रिलेटेड जो भी आईएमपी क्वेश्चंस और हमारे टेस्ट रहते हैं वो आपको सबको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे। जो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये नंबर आपके सामने है। जिस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है वो नंबर है 9098278023। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके मैसेज करके यहाँ से सारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, सारे नोट्स आप ले सकते हैं। ये सारा टोटली फ्री रहेगा बेटा, इसमें कोई पैसा आपको नहीं देना है। अब हम स्टार्ट करते हैं डिले किए हुए। आज का टॉपिक है आईयूपीएसी नाम। तो पहला क्वेश्चन आता है बेटा हमारे एग्जाम में कि आईयूपीएसी नाम क्या होता है? क्या होता है आईयूपीएसी नाम? तो सबसे पहले आता है दी फुल फॉर्म ऑफ आईयूपीएसी नाम। ये आईयूपीएसी नाम का पूरा नाम क्या है? तो आईयूपीएसी का पूरा नाम होता है बेटा यहाँ पर फुल फॉर्म होता है I फोर होता है इंटरनेशनल, U फोर होता है यूनियन, P फोर होता है प्योर, A फोर एप्लाइड, C फोर केमिस्ट्री। तो क्या नाम होता है पूरा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। सारे बच्चे 2 बार बोलेंगे। क्या नाम बोलिए? I फोर इंटरनेशनल, U फोर यूनियन, P फोर प्योर, A फोर एप्लाइड, C फोर केमिस्ट्री। बताओ क्या नाम है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ये आपका 1 वर्ड है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। हम स्टार्टिंग करते हैं आईयूपीएसी पे। तो बेटा आईयूपीएसी नाम जब भी हम सीखते हैं तो आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए हमें 4 पॉइंट पढ़ना होते हैं। जो 4 पॉइंट के अंदर हमने डिवाइड किया है, जो हम पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं पहले कि आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए हमें 4 पॉइंट अच्छे से आने चाहिए। पहला पॉइंट होता है आपका एल। क्या होता है? एल। सेकंड होता है बॉन्ड। सेकंड क्या होता है? बॉन्ड। थर्ड होता है आपका प्रीफिक्स। थर्ड क्या होता है? प्रीफिक्स। फोर्थ होता है सफिक्स। फोर्थ क्या होता है? सफिक्स। बताओ कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट। बोलिए पहला क्या है? एल। पहला क्या है? एल। सेकंड बॉन्ड। सेकंड क्या है? बॉन्ड। थर्ड क्या है? प्रीफिक्स। थर्ड क्या होता है? प्रीफिक्स। फोर्थ क्या होता है? सफिक्स। ये 4 पॉइंट के अंतर्गत हम कोई भी आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। अब एल क्या होता है? एल का मतलब होता है यहाँ बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसे बोलते हैं अपन कार्बन परमाणु की संख्या। सेकंड देखते हैं बॉन्ड। क्या देखते हैं बेटा? बॉन्ड। हम कौन से बॉन्ड पढ़ने वाले हैं यहाँ पर? हम पढ़ने वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड। कार्बन क्या बेटा? नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल है। और नॉन मेटल कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम पढ़ने वाले हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड। कार्बन कार्बन बॉन्ड कितने टाइप्स होंगे? 3 टाइप्स होते हैं बेटा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होगा? N होता है। डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है? ईन होता है। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का नाम होता है आयन होता है। इतनी सारी चीजें अपन इसमें सीखेंगे। फिर चलते हैं अपन प्रीफिक्स पे। किस पे चलते हैं बेटा? प्रीफिक्स पे। ये प्रीफिक्स क्या होता है? ये प्रीफिक्स वह शब्द होता है जो अपन नाम के पहले लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? नाम के पहले। जैसे श्रीमान और श्रीमती जी किस में आता है? प्रीफिक्स में आता है। अब प्रीफिक्स कितने होते हैं बेटा? प्रीफिक्स भी अपने पास 3 हैं जो अपन पढ़ेंगे। पहला प्रीफिक्स जो होता है उसे बोलते हैं अपन ब्रांचिंग। क्या बोलेंगे? ब्रांचिंग। क्या बोलेंगे? ब्रांचिंग। पहला प्रीफिक्स क्या होता? ब्रांचिंग। सेकंड जो प्रीफिक्स होगा उसे बोलेंगे अपन यहाँ पर क्या होगा बेटा? आपका हेलोजन। क्या होगा? हेलोजन। थर्ड क्या होगा? रिंग। थर्ड क्या होगा? रिंग। ये सारे प्रीफिक्स लिखेंगे। फिर आखिरी हम पढ़ेंगे सफिक्स। क्या पढ़ते हैं बेटा? सफिक्स। सफिक्स क्या होता है कि एक ऐसा वर्ड जो हम नाम के बाद लगाते हैं। क्या कहलाता है? प्रीफिक्स। तो चलो आओ बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो लिखिए आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या है? बोलो एक बार और। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ये हमारा है आईयूपीएसी का फुल फॉर्म। तो बताओ कितने पॉइंट पढ़ते हैं? 4। कौन कौन से? एल। कौन सा है? एल। सेकंड
बॉन्ड, सेकंड क्या बेटा बॉन्ड, थर्ड प्रीफिक्स, थर्ड क्या है प्रीफिक्स, और फोर्थ क्या होता है सफिक्स। ये चारों पॉइंट हमारे कवर होते हैं, हम किसी भी कंपाउंड का किसी भी मॉलिक्यूल का आईयूपीएसी नाम आसानी से लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखिए आईयूपीएसी नाम, हेडिंग क्या लिखोगे आईयूपीएसी नाम, हेडिंग लिखिए बेटा आईयूपीएसी नाम। तो आज की हेडिंग क्या है आईयूपीएसी नाम। तो स्टार्टिंग करते हैं अपन, हेडिंग क्या बेटा आईयूपीएसी नाम, ठीक है आईयूपीएसी नाम, ठीक है। अब आते हैं आईयूपीएसी नाम पढ़ने के लिए कितने पॉइंट सीखोगे, बोलो 4 पॉइंट होते हैं, 1 2 3 और 4। कितने पॉइंट है 4 पॉइंट है। बताओ पहले फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, फर्स्ट पॉइंट रहेगा बेटा आपका एल्क। एल्क होता क्या है, एल्क होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम मतलब कार्बन परमाणु की संख्या। सेकंड क्या है अपने पास, सेकंड होता है बेटा बताइए, अभी आपने बताया था बॉन्ड। क्या होता है बॉन्ड। बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के बॉन्ड बेटा। कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, 3 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो बॉन्ड कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का नाम क्या लिखते हैं बताइए, सिंगल बॉन्ड का नाम लिखते हैं हम, सिंगल बॉन्ड का नाम क्या लिखोगे एन, क्या लिखते हैं बेटा एन। डबल बॉन्ड होता है तो क्या लिखोगे ई, क्या लिखते हैं ई। और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या लिखोगे, ट्रिपल बॉन्ड होता है लिखते हैं हम आयन, क्या लिखेंगे आयन। तो एन ई आयन, एन सिंगल बॉन्ड, ई डबल बॉन्ड, आयन ट्रिपल बॉन्ड। अब आते हैं अपन थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट क्या होता है बताइए, प्रीफिक्स। थर्ड पॉइंट क्या होता है प्रीफिक्स, क्या होता है बेटा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब नाम से पहले लगाए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं प्रीफिक्स। बताओ प्रीफिक्स को भी हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया था बेटा, 3 कैटेगरी में। गुड शाबाश। कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया बेटा, 3 कैटेगरी में। कैटेगरी नंबर ए, बताओ पहले क्या आता है बेटा ब्रांच। पहले क्या आता है ब्रांच। ब्रांच क्या होती हैं शाखाएं। पहले क्या आता था ब्रांच, क्या लिखेंगे ब्रांच। अब ब्रांच लिखते कैसे बेटा, ब्रांच लिखने का तरीका होता है कि कितने कार्बन की ब्रांच है, कितने कार्बन की ब्रांच होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए क्या लिखोगे एल। और ब्रांच की पहचान क्या होती है कि हम लास्ट में लगाते हैं बाय एल, क्या लगाते हैं बाय एल। तो क्या हो जाएगा एल्काइल, क्या हो जाएगा बेटा एल्काइल। अब यहाँ पर स्टार पॉइंट क्या है, स्टार पॉइंट, ध्यान से फोकस। स्टार पॉइंट क्या रहेगा बेटा कि जब भी हम ब्रांच लिखेंगे तो ब्रांच लिखते समय हमें एक बात अच्छे से याद रखना है। क्या याद रखोगे, याद रखना है आपको कि जब भी ब्रांच लिखोगे हम ब्रांच लिखते हैं बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इसमें लिखोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। और क्या लगाओगे इसके साथ साथ में बेटा, साथ साथ में लगाएंगे उसकी पोजीशन, विथ पोजीशन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर विथ पोजीशन, तब कंप्लीट होगी हमारी ब्रांच। सेकंड आते हैं हमारे पास जो पॉइंट है बी पॉइंट, उसे बोलते हैं बेटा हेलोजन। क्या बोलते हैं हेलोजन। ये हेलोजन कहाँ मिलते हैं, ग्रुप नंबर 17 में पेरियोडिक टेबल के अंदर। हेलोजन कितने होते हैं बेटा, हेलोजन होते हैं अपने पास 4। कौन से, F, Cl, Br और I। F, Cl, Br और I। F का नाम क्या होता है, F का नाम अपन रखते हैं बेटा फ्लोरो, क्या रखते हैं फ्लोरो। Cl का नाम क्लोरो, Cl का नाम क्या रखेंगे क्लोरो। F का नाम क्लोरो, Cl का नाम क्लोरो। Br का नाम ब्रोमो, Br का नाम क्या रखोगे ब्रोमो। I का नाम आयोडो, I का नाम आयोडो। हेलोजन में कितने हैं 4 हैं। पहला कौन सा क्लोरो, सेकंड कौन सा क्लोरो, थर्ड कौन सा ब्रोमो, फोर्थ कौन सा आयोडो। फिर आगे चलते हैं, अपने पास सी पॉइंट है। कौन सा बेटा पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी कहां लिख रहा हूं, यहां पर लिखूंगा क्योंकि नीचे बोर्ड में जगह नहीं है, तो यहां पर मैं लिखूंगा पॉइंट नंबर सी। बताओ पॉइंट नंबर सी क्या लिखा था बेटा आपने, पॉइंट नंबर सी पढ़ेंगे। ये होती है रिंग, क्या होती है रिंग। अब रिंग कैसे पहचानो बेटा, रिंग ऐसी होती है जिनके एंड ओपन नहीं होते, उनको बोलते हैं अपन रिंग। क्या होती है बेटा रिंग। अब रिंग में क्या देखते हैं बेटा, हम रिंग में देखते हैं कि रिंग में जितना भी मोड़ होता है, हर मोड़ पे क्या होते हैं बेटा कार्बन होते हैं। हर मोड़ पे क्या बेटा कार्बन होते हैं। तो यहाँ पे कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 3 कार्बन दिख रहे हैं।
यहाँ पे कितने कार्बन दिख रहे हैं? 4 कार्बन दिख रहे हैं। वहां पर कितने बेटा? 6 कार्बन है। तो जब भी रिंग आती है, रिंग को कैसे लिखते हैं अपन? साइक्लो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? साइक्लो मतलब होता है साइकिल, चक्कर चक्कर। ठीक है, क्या लगाओगे? साइक्लो। कितने कार्बन की है? ठीक है, एल लगाएंगे। तो कौन सा बॉन्ड है बेटा इसमें, वो हम मेंशन करते हैं। यदि बॉन्ड सिंगल है तो एन लगा देंगे, साइक्लो एल्केन। कार्बन 3 है तो क्या लिखोगे? साइक्लो। इसका नाम क्या लिखेगा? रिंग है तो साइक्लो। कितने कार्बन? 3 कार्बन को बोलते हैं अपन प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। चक्कर चक्कर है तो साइक्लो प्रोप प्लस एन, क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। तो बताओ अपन ने इतना कवर किया। पहला बेटा एल, सेकंड बॉन्ड, थर्ड प्रीफिक्स। अब आप नोट कर लीजिए, आपको मैं कुछ समय दूंगा नोट करने के लिए। पहले समझना है, देखो मेरी क्लास में क्या होता है, पहले आपको पूरा समझना है अच्छे से, फिर आपको लिखने का समय अलग से मिलेगा। ठीक है, उसकी चिंता नहीं करना है। जब मैं आपको बोलूं समझना है तो फोकस करना है, जब मैं बोलूं लिखना है तो फटाफट लिख लेना है, उसमें डिले नहीं करना है। ठीक है, स्टार्ट करिए। ठीक बच्चा, हो गया? लिख लिया आपने? बचा कुछ? चलो जल्दी से लिखो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया ना? डन। चलो आगे चलते हैं। तो बताओ क्या क्या पढ़ा अपन ने? एल, सेकंड बॉन्ड, थर्ड प्रीफिक्स। थर्ड क्या पढ़ा बेटा? प्रीफिक्स। हुआ कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक है अपना सफिक्स। क्या बेटा? सफिक्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सफिक्स। टॉपिक कौन सा? टॉपिक नंबर 4 है आपका सफिक्स। बेटा सफिक्स, तो जो मेजर सफिक्स है बेटा वो हमें देखना है। पहला सफिक्स है अपने पास COOH, जो अपन एचएस पढ़ना है। सेकंड सफिक्स है बेटा अपने पास CHO। थर्ड सफिक्स है अपने पास C डबल बॉन्ड O। फोर्थ सफिक्स है बेटा अपने पास OH। क्या है? OH। और इसके बाद फिफ्थ सफिक्स होता है अपने पास NH2। क्या बेटा? NH2। एक 5 सफिक्स सबसे ज्यादा उपयोग होते हैं अपने पास। जो बेटा अपने पास COOH है, क्या है? COOH होता है। इसे अपन देखते हैं। यदि हम COOH की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? COOH की। ये वाला हटा दो। ठीक ठीक, ओके। जब भी जो COOH होता है इसे बोलते हैं अपन, इसे बोलते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं अपन? कार्बोक्सिलिक एसिड। कलर चेंज करके लिखूं, अलग दिखना चाहिए। अरे हाँ, बच्चों के लिए इतना तो चाहिए। क्या बेटा? इसका नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलो? कार्बोक्सिलिक एसिड। कहीं पर CHO देखने मिलता है, इसे बोलते हैं बेटा एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। कहीं पे आपको CO देखने मिले, इसे बोलते हैं बेटा अपन कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन। तो क्या लिखा अपन ने? COOH को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और यदि कहीं पर CHO मिला तो एल्डिहाइड होता है बेटा, और COO मिला तो इसका नाम है कीटोन। क्या होता है? कीटोन। कहीं पर OH लगा हो, OH की पहचान किससे करते हैं बेटा? अल्कोहल से। या अल्कोहल की पहचान किससे करोगे? OH से, वाइस वर्सा। इसका बाद चलते बेटा, कहीं पर NH2 लगा है, इसे बोलते हैं अपन एमीन। क्या बोलेंगे बेटा? एमीन। तो ये कुछ पहचान है। अब यदि हम इनकी IUPAC नाम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? IUPAC नाम। यदि हम किसकी बात करते हैं? IUPAC नाम। ठीक है, IUPAC नाम यदि हम बात करें बेटा, कहीं पर COOH होता है, उसका जब भी IUPAC नाम आप लिखोगे सफिक्स के फॉर्म में, इसे बोलेंगे अपन ओइक एसिड। क्या बोलेंगे? ओइक एसिड। क्या होगा? ओइक एसिड हुआ। कहीं पर CHO लगा हुआ, इसे बोलते बेटा अपन अल। क्या बोलोगे? अल। नॉट ऑल। क्या है? अल। ठीक है, जैसे मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, नल नल। क्या है? अल। आते हैं इस बात का, कहीं पर C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, इसे बोलते हैं ऑन। क्या पढ़ते हैं बेटा? ऑन। क्या पढ़ोगे? ऑन।
जैसे कीटोन, एसीटोन, प्रोपेनॉन, क्या बेटा आखिर में ऑन आना चाहिए, इसको अपन बंद नहीं पढ़ते हैं, गलती नहीं करना बच्चों है, क्या पढ़ेंगे ऑन। अब आते हैं OH, OH को पढ़ते हैं बेटा ऑल, क्या पढ़ेंगे ऑल, क्या पढ़ेंगे ऑल, क्या पढ़ते हैं बेटा ऑल। इसके बाद आते हैं अपन आगे चलते हैं NH2, इसे पढ़ते हैं अपन एमीन, क्या पढ़ेंगे बेटा एमीन। ये सब क्या है अपने सफिक्स, ठीक है, जो काम के सफिक्स है मैं वही सिखा रहा हूं, इसके अलावा एक्स्ट्रा जो सफिक्स सीखना है तो आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, तो मैं आपको पूरे सफिक्स सिखाऊंगा, ठीक है बेटा। जो अपन सारे सफिक्स होते हैं उनके एप्लीकेशन करते हैं और सीखते हैं। अब बचता है एक पॉइंट और जो हमें आईपीसी के लिए बहुत ज्यादा आईएमपी होता है, वो यहां लिख रहा हूं मैं, वो होता है बेटा आपका एल, क्या होता है एल, एल का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्या होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब आते हैं यहाँ पर, यदि हम एल की बात करें, क्या लिखना चाहते हैं बेटा एल, यहाँ पे लिखेंगे उसका एल का आईपीसी नाम, क्या लिखेंगे एल का आईपीसी नाम, ठीक है, एल का आईपीसी नाम। अब आते हैं बेटा एल का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। यदि मेरे पास एक कार्बन एटम है, मेरे पास क्या बेटा एक कार्बन एटम है, तो मैं इसे बोलता हूं मैथ, क्या बोलूंगा बेटा मैथ। यदि मेरे पास दो कार्बन एटम है, बताओ क्या बोलूंगा, इसको बोलेंगे बेटा एथ, क्या बोलते हैं एथ, शाबाश, क्या बोलेंगे एथ। एक है तो मैथ, दो है तो एथ, तीन हो गया तो क्या बोलोगे, बोलो चलो लिख देता हूं, बोलना क्या बोलोगे बेटा प्रॉप, क्या बोलोगे प्रॉप, तीन है तो प्रॉप। यदि अपने पास चार कार्बन है तो क्या बोलोगे ब्यूट, क्या बोलेंगे बेटा ब्यूट, नॉट बट, बट नहीं पढ़ते, क्या बोलते हैं ब्यूट, क्या बोलेंगे बेटा ब्यूट। तो जैसे बोलेंगे ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटान, नॉट बटेन, बटीन, बटान, इसका यूज नहीं करना, किसका है ब्यूट। यदि कार्बन का नंबर बेटा 5 हो जाए तो क्या बोलोगे पेंट, क्या बोलेंगे पेंट। यहां से यहां तक लाइन खींचना है, क्यों खींचना बेटा सांस में तो लेना होती है। एक बार कितने पढ़ते हैं 5, एक कार्बन मैथ, दो हुए एफ, तीन हुए प्रॉप, चार हुए ब्यूट, 5 हुए पेंट। आगे चलते हैं, कार्बन नंबर यदि 6 हो जाए बढ़ के तो बोलो हेक्स, बिल्कुल शाबाश। 7 हो जाए तो हैव, क्या बोले बेटा हैव। बड़े होशियार बच्चे यार, इतने होशियार बैच मैंने पढ़ाया नहीं है, काफी होशियार बच्चे हैं, जवाब दे दूं नंबर बन दे रहे हैं, ऐसा लगता है मुझे अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। चलो ठीक है, आओ मिलकर तैयारी करते हैं। गुंदर इस बार का टॉपर अपनी क्लास से होना चाहिए। तू टॉप करेगा? अरे बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? क्यों तुम टॉप नहीं कर सकते? कर सकते हो, बस क्या लगेगा स्ट्रगल और एक सही सोच और एक सही गाजियत। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि 8 है तो क्या बोलोगे ऑप्ट, 9 हो जाए तो नॉन और 10 हो जाए तो डेक, क्या बोलेगा डेक, 10 होंगे तो क्या बोलेंगे डेक। तो आते हैं 6 है तो हेक्स, 7 है तो हैव, 8 है तो ऑप्ट और 9 है तो नॉन, क्या होगा नॉन, 10 है तो डेक। तो ये क्या होगा हमारे पास आईयूपीएसी लिखने का तरीका का सारे टॉपिक हमने सीख लिए हैं। अब आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेगा, तब तक के लिए धन्यवाद।